मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करें। यीशु मसीह ने बताया कि पृथ्वी का आरंभ सिर्फ परमेश्वर ने किया, सृष्टि किया, और हर मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लिए और हर मनुष्य पापी हैं। और पृथ्वी से शुरुआत होता है मनुष्य लोग का जीवन जब वो सच्चा और सृष्टिकर्ता यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान दिया उस पर विश्वास करते हैं। यीशु के बलिदान से मिलने वाले पापों की क्षमा उसको स्वीकार करता है तो वह मनुष्य स्वर्ग चला जाता है अनंत जीवन में। और जो मनुष्य यीशु के क्रूस बलिदान तक नहीं जाता तो वो मृत्यु में अनंत काल का नर्क में चला जाता है। देखिए, अनंत काल का जीवन है, या तो आपका आत्मा अनंत काल के लिए जिएगा स्वर्ग में, या तो अनंत काल के लिए नरक में जिएगा। तो आप डिसाइड करें कि कहाँ जाना चाहते हैं। आगे वीडियो देखें। जिस किसी ने यीशु के बलिदान के लहू से अपने पापों को धो डाला वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, सदा के लिए अनंत काल के जीवन में। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, मतलब अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है, यदि सच्चे जीवित यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो। रोमियो 8 का पहला। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 5 का 12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम पहला मनुष्य था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप का स्वभाव और मृत्यु का स्वभाव उसमें आ गया। आदम से वंशानुगत से सारे पीढ़ियों पर आ गया पाप का स्वभाव और मृत्यु का स्वभाव। जैसे माता पिता गुण बच्चों में आता है उस पर का ट्रांसफ़र हो गया, जेनेटिक ट्रांसफ़र। तो आज पाप की वजह से ही मनुष्य में रोग है, बीमारी है, बुढ़ापा है और क्रोध अहंकार है, स्वार्थ है, पाप बुराई है और मृत्यु है। पाप की वजह से ये सब आ गया है और मनुष्य आज इस संसार में जन्म लिया इस पृथ्वी पर, तो उसका आत्मा मरी हुई रहता है। मनुष्य के आत्मा जन्म से मरी है, जन्म से ही वो उसका आत्मा मरा हुआ रहता है। जब सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जुड़ेगा तभी उनका पाप क्षमा होगा और उसका आत्मा जिंदा होगा। यूहन्ना 3 का 5 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना होगा आप लोग को एक बार, तभी आप लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने बताया, यह अनोखा ज्ञान यीशु मसीह ने बताया, कोई धर्मी गुरु ऐसे नहीं बताते हैं। यूहन्ना 3:18। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता। जो भी पाप बुराई किए उनका दंड होता है। दंड के आधार से मनुष्य नरक जाते हैं अपने पापों का दंड भुगतने के लिए, तो वो दंड का आज्ञा नहीं होगा यीशु पर विश्वास करेंगे तो। लेकिन यीशु पर नहीं विश्वास करेंगे तो दंड का आज्ञा भी होगा और दोषी पहले से ठहर चुके हैं। मेरे मसीही भाई बहनों, मेरा छोटा सा गवाही है। जब मेरा भाई को रुपेश को बुखार था, दवाई लेने जा रहे थे 10 माइल, तो जब हम रास्ता पार कर रहे थे तो आधा रास्ता पार किए तो बाएं दाहिने देखे तो कोई भी गाड़ी एक भी नहीं आ रहा था। जब कदम बढ़ाए और एकदम पूरा सनसन एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, उसमें कुछ सामान भी लोड था।
अचानक हम इधर मुड़े तो देखे ट्रक आ रहा था सन 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 सन। मेरा कदम एकदम से रुक गया और मुझे लगा कि सच्चा जीवित यीशु परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा मुझे बचा लिया, पकड़ लिया कोई जैसे लगा और एकदम मेरा कदम रुक गया। तब मैं सोचने लगा अभी मेरा एक्सीडेंट होता तो या तो मैं मर जाता या तो सिर फटता या पैर हाथ टूट जाता। तब मैं सोचने लगा एकदम से अगर मैं मर जाता तो मेरा बहन, मेरा बाप, मेरा भाई को कौन पूछता, कौन वो लोग को कमा के खिलाता, क्योंकि मैं ही ये काम करने वाला सहारा उन लोगों का हूँ। तो मैं एकदम से सोचने लगा कि यही दुनिया में आए, यही दुनिया से चला जाते हैं ऐसे। तो मेरे भाई बहनों, बाइबल बताता है कि इस जगत में सब मनुष्यों को मरना है। आदम में सभी मरेंगे, यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला वीडियो के जरिए कि हम सब का शरीर का मृत्यु होगा, हमारा आत्मा तो स्वर्ग चला जाएगा यीशु के सिंहासन के सामने। यह शरीर आदम की ओर से मिट्टी से मिला और पाप का स्वभाव है, तो हम लोग एक दिन मर जाएंगे। लेकिन हमारा एक नया मतलब कि शरीर परमेश्वर देगा और वही आत्मा को मिला देगा। उस शरीर में रोशनी होगा, प्रकाश होगा, बाइबल बताता है। और पाप की वजह से ही जगत में मृत्यु आया, तो इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करना है क्योंकि सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। तो ऐसे दुर्घटना से परमेश्वर मुझे बचाया। कहता है ना तो मैं कुछ जगत में लेकर आया हूँ और ना कुछ लेकर जाऊँगा। माँ का पेट में ही नंगा आया हूँ और यूँ ही नंगा चला जाऊँगा। तो मेरे भाई बहनों, जितने भी धनी लोग, करोड़पति लोग और धनवान लोग सब मरते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। एक धनी मनुष्य जब उसके पास बहुत धन दौलत होता है, सोना चांदी होता है, तब कहता है कि मैं अपने प्राण से कहूँगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए है, से सुख से खा, आनंद से रह, खुशी से रह, खा पी, बहुत वर्षों के लिए धन दौलत है। यीशु मसीह कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? अगर मरोगे तो तुम्हारे धन, तुम्हारे दौलत, सोना चांदी, पैसा, बैंक बैलेंस सब तो ख़त्म हो जाएगा। बाल बच्चा, पत्नी, भाई बहन, माता पिता सब छोड़ के तुम जाओगे, क्या लेके जाओगे? मनुष्य यदि सारे जगत के प्राप्त करे, अपना प्राण की हानि उठाए, तो उसके लिए क्या लाभ होगा? परमेश्वर आत्मा को चाहता है मेरे भाई बहनों, आत्मा को आप लोग बचाएं और उद्धारकर्ता स्वीकार करें यीशु को। यीशु मसीह कहता है, सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या? मानो भाप के समान है, नश्वर है ज़िंदगी, आप लोग कभी भी मर सकते हैं भाप के समान। जैसे फूल मुरझुरा जाता है और घास सूख जाता है, उसी प्रकार मसीह भाई बहनों, मनुष्य लोग का जीवन है एक घास के समान, एक फूल के समान जो सूख जाता है, मर जाता है, मुरझुरा जाता है। इसलिए सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें। दाऊद कहता है, मेरे भाई बहनों, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, परंतु तू पुनरुत्थान कर देगा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसने कहा भी पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर आप लोग यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण किए और एकमात्र सच्चे परमेश्वर स्वीकार किए हैं, यीशु के बलिदान से मिले क्षमा को स्वीकार किए हैं, यीशु के वचन पर चल रहे हैं, तो आप लोग किसी दिन भी मरेंगे, यीशु परमेश्वर आप लोग को जिंदा करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसमें यह शक्ति है जिंदा करने का। क्योंकि वो पृथ्वी पर आकर 3 मनुष्यों को उसने जिंदा भी करके दिखाया और स्वयं मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से तीसरे दिन जी भी उठा। वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जब इस धरती में, इस पृथ्वी पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म का एक बच्चा जन्म लेता है तो इस दुनिया में आता है, इस पृथ्वी पर आता है। जब वो छोटा रहता है, उसके माता पिता बताते हैं कि यह धर्म है, यह भगवान है, तो जब बच्चा बड़ा बढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि जो को देखता है वही को अपना मान लेता है। माता पिता को देखता है तो यही मेरा भगवान है कहेगा, पेड़ पौधा को देखेगा यही मेरा भगवान है, देवी देवताओं को देखेगा यही मेरा भगवान परमेश्वर है कहेगा। फिर जब वो बड़ा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनके पाप जो है कि बढ़ने लगता है, झलकने लगता है, दिखाई देने लगता है, जैसे क्रोध करना, लड़ाई करना, झूठ बोलना, फिर लड़की लोग को बुरी नज़र से देखना, बेविचार करना, फिर जुआ खेलना, फिर प्लस में गेन
दारू, माड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, धूम्रपान का सेवन करना, तो अलग अलग पाप दिखने लगता है। तो इसी दुनिया में रहता है, पाप बुरे जब इतना कर लेता है जो कि वो खो जाता है, फिर सच्चे परमेश्वर को उसको खोज करने में कोई रुचि नहीं आता। कोई एक दो बार बता भी देते हैं तभी उसका मन नहीं लगता है कि अपने बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजे, जो ये पूरा पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर को खोज करने में उसका मन नहीं लगता। लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी में आए हैं, तो और भी एक राज्य है जो अनंत काल का राज्य है, आत्मिक जीवन है, आत्मिक परिवार है और स्वर्गीय राज्य है। उसको आप लोग जानिए। बाइबल बताता है कि यीशु का वचन कहता है, जो लोग मेरा वचन सुनकर, यीशु का वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और उस पर दंड किया गया नहीं होता, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप लोग सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोज करेंगे, अपने पाप बुरे से पछतावा करेंगे, लौट आएंगे और यीशु के वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे, तो उद्धार पाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे।